आपने पहली और आखिरी बार कब देखा होगा कि सरकार कोई बजट पेश करे और विपक्षी दल उसकी तारीफ करे। यह ट्रेंड कभी नहीं टूटा, आज भी नहीं टूटा जब मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी गई। अब आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में विपक्षी दलों की ओर से क्या मीन मेख निकाले गए और किस तरह से सरकार की ओर से दावा किया गया कि आज तक भारत के आजाद इतिहास में इस तरह का बजट कभी पेश नहीं हुआ है। जो मिडिल क्लास हर बजट से पहले इनकम टैक्स में छूट के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए रहता था, मोदी सरकार ने उसकी 12 लाख की कमाई ही टैक्स फ्री नहीं की, बल्कि आम जनता को कुछ साल के लिए इनकम टैक्स की टेंशन से भी मुक्त कर दिया। बहुत सरकार की अच्छी पहल है, इसकी काफी दिनों से डिमांड थी और ये एक संजीवनी मिली है मध्यम वर्गीय तबके को। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अभूतपूर्व है देखा जाए तो, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि टैक्स स्लैब में इस तरह का वो दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। 12 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर उस पर भी हमको टैक्स पे करना पड़े तो वो एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है मैनेज करने में प्रॉब्लम, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक अच्छा थिंक है। लेकिन जिस बजट को इनकम टैक्स पेयर्स से बचत बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत मिशन की नींव मजबूत करने वाला बताया, वो हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा। 20 या 30 लाख लोगों को थोड़ी सी राहत देकर पूरे देश को आप कह रहे हैं कि झुनझुना पकड़ो, जुमले परोसो और उसके बाद तालियां बजाओ। ये देश की तरक्की का रास्ता नहीं है, देश की अवनति का रास्ता है। वो रिलीफ मिलेगा, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के खत्म कर दिया है। अब जो फाइन प्रिंट सामने आ रही है उसमें यह है जो 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं उनके लिए टैक्स फ्री टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। 12 लाख आप इसको खुद समझिए ना, और उसके बाद और लोगों को आपने 25 लाख वाले को 30%, किसी को 40%, तो आप इधर से तो आप टैक्सेस ले ही लिए ना। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में श्रेष्ठ भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया। लेकिन विपक्ष के नेता कभी इसे बिहार केंद्रित बोल रहे हैं तो कभी चुनावी बजट बता रहे हैं। बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं और बिहार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।